सबसे पहले रुख करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साहब का, ताकि उनसे हम जाने कि अभी जो खदोखाल हैं कौमी इक़्तिसादी सर्वे की बात करिए, तलात क्या बता रही हैं कि जो बजट, जो अहदाफ रखे गए थे बजट के हवाले से और उनका हासिल क्या हुआ है अभी तक, वो आदाद शुमार क्या है। मियां शाहिद साहब बताइएगा ज़रा। देखिए तनसीर साहब, इससे पहले ये होता था कि हर साल जब इकनॉमिक सर्वे आता था तो एक ही जुमला बड़ा बोला जाता था कि जो अहदाफ हैं कोई भी हासिल नहीं हो सके, कोई भी बड़ा हदफ जो है वो हासिल नहीं हो सका। इस दफ़ा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब अच्छा है, मिला जुला रुझान है। कुछ हदफ जो है वो हासिल हुए हैं, कुछ नहीं हुए और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और इस हवाले से आज 2:30 बजे जो है वो सर्वे पेश किया जाएगा, इकनॉमिक सर्वे। वज़ीर ख़जाना जो है वो इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। लेकिन जो शरह नमू का हदफ रखा गया था वो तो हदफ पूरा नहीं हुआ। यानी शरह नमू का हदफ जो है वो 2.68% रखा गया था, लेकिन हदफ जो है 3.6% जो है वो 2.68% हासिल हुआ है, 3.6% रखा गया था। और पाकिस्तान की मईशत का हजम जो है वो बेहतर हुआ है, 410 अरब 96 करोड़ डॉलर जो है वो हो गया है। और मईशत में एक साल के दौरान 39 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। फ़ीकस आमदनी में भी इजाफा हुआ है, 144 डॉलर बढ़ी है। सालाना फ़ीकस आमदनी 1680 डॉलर जो है वो हो गई है। जो मईशत का हजम है इसमें जो इजाफा हुआ है ये एक अच्छी खबर है। ज़रई शोबे की ग्रोथ जो है वो 0.56% रही है, हदफ जो है 2% रखा गया था। अहम फसलों की ग्रोथ जो मनफी रही 13.49% रिकॉर्ड हुई और तामीरात के शोबे की ग्रोथ 6.61% जो है वो रही है और हदफ जो है 5.5% मुकर्रर किया गया था। और खिदमात के शोबे की ग्रोथ 2.91% रही है, हदफ 4.1% रखा गया था। होल सेल और रिटेल ट्रेड की ग्रोथ जो है वो 0.14% रही है। और जो होटल्स और रेस्टोरेंट की ग्रोथ है वो 4.06% रही है। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की ग्रोथ 6.48% रिकॉर्ड की गई है। मालियाती और इंश्योरेंस सरगर्मियों की ग्रोथ जो है 5.7% रही है और रियल स्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही है और हदफ जो है वो 3.7% रखा गया था। तालीम के शोबे की ग्रोथ 4.43% रही है, हदफ 3.5% रखा गया था। इंसानी सेहत और सोशल वर्क जो है उसकी ग्रोथ 3.71% रही है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की ग्रोथ जो है 2.2% रही है और हदफ 3.3 रखा गया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो सोशल सिक्योरिटी की ग्रोथ जो है वो 9.92% रिकॉर्ड की गई है। ये इकनॉमिक सर्वे के कुछ खदोखाल हैं और अभी जो इकनॉमिक सर्वे है वो पेश किया जाएगा। लेकिन तनसीर जो बजट आ रहा है इसमें मिला जुला रुझान जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें रिलीफ बहुत कम है। और ये कहा जाए कि बजट बहुत सख्त है तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो टैक्सेस हैं उनमें जो छूट है वो ख़त्म की जा रही है। सेल्स टैक्स जो है वो उसमें कोई रद्दोबदल तो नहीं हो रहा, लेकिन जिन पर छूट थी वो ख़त्म की जा रही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें बास टैक्स जो है उसकी छूट ख़त्म की जाएगी। कुछ अहदाफ बज़ाहिर जो है वो गैर हकीकी लग रहे हैं और उनमें अवहाम भी है और इम्पोर्टेड अशिया जो है वो महंगी होने जा रही हैं। और इसमें ये भी सामने आया है कि मुकामी गाड़ियाँ जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो महंगी होने जा रही है, क्योंकि उस पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर जो है वो कार्बन लेवी लगने जा रहा है। सेल्स टैक्स की छूट जिस में है वो ख़त्म होगी। नॉन फाइलर के गिर्द जो है वो घेरा तंग होगा और मुझे लग रहा है कि ऐसे होगा कि इस हाथ दें और उस हाथ से लिया जाएगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए रिलीफ है। अच्छा। एक तो उनके जो सैलरी स्लैब्स हैं उस पर टैक्स की शरह जो है वो कम की जाएगी। तनख्वाहों में इजाफा जो है वो भी उसकी तजवीज़ रखी गई है, 10% तक 4 तजावीज़ दी गई हैं। उनमें से जो तजवीज़ जो है वो मानी जाएगी वो कल बजट में पेश कर दी जाएगी। पेंशन में इजाफा जो है वो 7% तक रखने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। और इसमें जो अभी तक आपने बताया खदोखाल, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जो तनख्वाहदार तबका उसको फिक्रमंद होना चाहिए, बल्कि ओवरऑल हर शहरी को जो है वो फिक्रमंद होना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक रेवेन्यू की बात करें तो IMF की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। और रेवेन्यू की जब बात की जाती है, जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं या टैक्स रेवेन्यू होता है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी मईशत के लिए। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है। इस बार जो टारगेट सेट किया गया है वो 14.14 ट्रिलियन रुपीज़ का सेट किया गया। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता माली साल की बात करें
तो हमारा जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो खासा ज़्यादा है और FBR इसमें नाकाम हुआ है। इस पर बात करेंगे मियां शाह साहब से और उनसे पूछेंगे कि आदाद शुमार हैं क्या, कितना शॉर्टफॉल रहा है टैक्स रेवेन्यू में। मियां शाह बताइएगा ज़रा कि गुज़िश्ता माली साल में हमने टारगेट क्या सेट किया था, अचीव क्या किया? देखें ज़ैदी साहब, इसमें जो अभी शॉर्टफॉल है वो 1000 अरब रुपए का है और आइंदा जो बजट का टैक्स कलेक्शन का जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो भी देखने में अगर देखा जाए तो 14,307 अरब रुपए का है और 6,470 अरब रुपए जो है डायरेक्ट टैक्स है। इसमें उस मद में जो है वो वसूल किए जाएंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जो है वो 1153 अरब रुपए और सेल्स टैक्स के का हदफ जो है 4,943 अरब रुपए रखा गया है। कस्टम ड्यूटी की मद में 1,741 अरब रुपए और पेट्रोलियम लेवी की का हदफ जो है 1,311 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स आमदन जो है 2,584 अरब रुपए जो है वो हदफ मुकर्रर किया गया है। सूबे 1,220 अरब रुपए का सरप्लस देंगे और आइंदा माली साल जो है कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़ादी साहब, ये तो टैक्स के मामलात हैं कि टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाएगा, हदफ जो है वो पहले भी हासिल नहीं हुआ। बात अभी काजी साहब कह रहे थे कि जो बजट है वो IMF ने बनाया है। बिल्कुल IMF ने बनाया है और बजट जो है वो मुशावरत से बना लिया गया है। इसका हजम क्या होगा, इसके खदोखाल क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ तरक्की की बात हो रही थी, मैक्रो तरक्की की, मैक्रो इकनॉमिक तरक्की की, तो वो इसके लिए 5 साल जो कौमी प्लान है उसकी मंजूरी दे दी गई है। मुझे वक्त दीजिएगा, मैं वो सामने रखता हूँ। उसके फिगर्स बड़े दिलचस्पी हैं और बड़ी शाइनिंग जो है वो तस्वीर सामने आ रही है कि अगर ये हासिल कर लिए जाएँ तो हम जो कैसे 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। तो बजट 2025-26 में जो है 5 साला मंसूबे की जो मंजूरी दी गई है, इसमें 5 बरसों में कौमी तरक्याती मंसूबों पर 17,083 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाक 7,020 अरब रुपए खर्च करेगा, सूबे 10,063 अरब रुपए खर्च करेंगे। फी का आमदनी जो है वो बढ़ाकर 5 सालों में $2,000 की जाएगी और GDP का ग्रोथ रेट जो है वो 6% तक ले जाया जाएगा, जो कि अभी 4.2% जो है वो मुकर्रर किया गया है आइंदा माली साल के लिए। GDP ग्रोथ जो है वो 6.6% तक ली जाएगी। गुर्बत की शरह जो है वो कम करके, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है 45% है, वो 12% तक लाई जाएगी और शरह खानगी जो है वो 85% तक जो है बढ़ाई जाएगी। बरामदात का हदफ $63 अरब तक ले जाया जाएगा। महंगाई की शरह 6.2% तक जो महदूद कर दी जाएगी। बेरोजगारी की शरह जो है वो 5% तक लाई जाएगी। तालीमी अखराजात बढ़ाकर GDP का 4% तक रखा जाएगा। 60% जो है वो बिजली मुतबादल ज़राए से पैदा की जाएगी, ये बड़ी खबर है। 2029 तक जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनका हिस्सा 25% तक मुकर्रर किया गया है और 2027 तक GDP ग्रोथ का जो है वो 5.1%, 2028 तक जो है GDP ग्रोथ 5.7% और 2029 में 6% तक लाई जाएगी। सनती ग्रोथ जो है उसमें भी इजाफा किया जाएगा, 6.9 तक जो है वो 2029 तक लाई जाएगी। ज़रई ग्रोथ जो है 5.1 तक और सरमायाकारी जो है वो GDP का 2029 तक जो है 17% तक लाया जाएगा। 2025 तक 35 तक 1 ट्रिलियन की सरमाया जो मईशत बननी है, उसमें जो हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वो कहते हैं कि तरसीलात ज़र जो है 3 बरसों में $10 अरब बढ़ी हैं और करंट अकाउंट खसारा जो है वो $1.9 अरब का सरप्लस हुआ है। 5.4 अरब रुपए की जो है बचत की गई है। 100 अरब रुपए का शाहराहों पर खर्च किए जाएंगे। लेकिन तमसीर साहब, इसमें अबहाम है कुछ, सिर्फ 1 मिनट, वो अबहाम जो है वो कैसे दूर होंगे, क्योंकि जो बताया गया है कि $63 अरब की जो एक बरामदात बढ़ाई जाएंगी वो $5 जो है $5 अरब सालाना की रफ्तार से अगर बढ़े तो $63 अरब की जो बरामदात होती हैं। अभी जो हदफ रखा गया है वो तो $2.5 अरब का रखा गया है। ये कैसे हासिल होगा? और जो IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि जो हमारा GDP ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 3.1% और 3.6% तक उन्होंने बताया है। ये कैसे होगा? और तीसरी बात जो है वो अभी जो शरह नमू है वो 2.6% रही है, शरह आबादी जो है वो 2.5% है। तो ये दोनों एक ही साथ बढ़ रहे हैं और जो पिछली बेरोजगारी है उसको शामिल कर लिया जाए तो फिर ये कैसे मीट होंगे? उड़ान पाकिस्तान जो प्लान बनाया गया है, ये मुझे लगता नहीं है, इसमें बहुत से अबहाम हैं। अब एहसन इकबाल साहब जो हैं वही इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो कैसे इसको मीट करेंगे।